नमस्कार। आज हम संसद की कार्रवाई पर नजर डालेंगे, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर, जो गर्मा गर्म बहस हुई उस पर। एक बार याद दिला दें, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। बहुत दुखद घटना थी। 26 लोग मारे गए थे, ज्यादातर टूरिस्ट थे। और इसी के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान और पीओजेके में जो आतंकी ठिकाने थे, उन पर एयर स्ट्राइक्स की गई। हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये 28 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र में इसी मुद्दे पर हुई बहस की रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो संसद में जाहिर है सरकार और विपक्ष के बीच काफ़ी तीखे सवाल जवाब हुए होंगे। चलिए समझते हैं कि मुख्य बातें क्या रहीं। सरकार ने कैसे डिफेंड किया इस ऑपरेशन को, क्या स्टैंड था रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का। हाँ, देखिए, सरकार का पक्ष तो काफी मजबूत और कह सकते हैं डिफेंसिव था। उन्होंने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक सफलता के तौर पर पेश किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। कोई इरादा नहीं था जमीन पर कब्जा करने का या बॉर्डर क्रॉस करने का। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को पूरी तरह नकारा कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका थी या फिर ऑपरेशन के दौरान पीएम मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल हुई हो। इससे उन्होंने साफ इनकार किया। अच्छा, तो ये सरकार का वर्जन था, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो लोग तो चुप नहीं बैठे होंगे, जरूर सवाल उठाए होंगे उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का मुख्य जोर पारदर्शिता पर था। उन्होंने पूछा कि भाई, ये जो पहलगाम हमला हुआ, इससे पहले इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमलावर कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका मूल देश क्या था, क्या पाकिस्तान को पहले से कोई वार्निंग दी गई थी हमले की। हाँ, और कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने तो इसे एक तरह से तमाशा ही कह दिया। उन्होंने पूछा कि हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए या मारे गए, इसका ब्यौरा दो। और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि वो सेना को कितना नुकसान हुआ ये छुपा रही है और एनआईए जांच की डिटेल्स भी सामने नहीं ला रहे। ये जो युद्ध विराम में ट्रंप की कथित भूमिका वाली बात थी, ये तो काफी उछली थी ना। सरकार ने भले ही मना किया हो। हाँ, एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना रहा। सरकार लगातार इनकार करती रही, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं था। और इसी से जुड़ा सवाल जो शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया, वो इंटेलिजेंस विफलता पर था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर ने एक भाषण दिया था जिसमें हमले के संकेत थे, तो उसके बाद भी भारत अलर्ट क्यों नहीं हुआ, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। ये भी अहम सवाल है। तो जाहिर है बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ होगा। अमित मालवीय, शहजाद पूनावाला, इन नेताओं ने क्या कहा? जी बिल्कुल, काउंटर अटैक तेज था। अमित मालवीय और शहजाद पूनावाला जैसे नेताओं ने सीधा सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी है। और ये भी कहा कि विपक्ष असल मुद्दे से, यानी ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान भटकाने के लिए बिहार वाला जो एसआईआर विवाद है, स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाला चुनावी मामला, उसको बीच में ला रहा है। अच्छा, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। इतनी गहमा गहमी में सदन की कार्रवाई चल भी पाई या फिर हंगामे की भीड़ चढ़ गई? नहीं, कार्यवाही स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 16 घंटे की बहस प्लान की गई थी, लेकिन बार बार व्यवधान हुआ। विपक्ष का विरोध, खासकर ये जो बिहार सिर वाला मुद्दा था, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ, तो कार्यवाही बाधित होती रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा है। इस पूरी बहस में कोई खास बयान या कोई तीखी नोकझोंक जो आपको याद आ रही हो, कुछ मोमेंट्स जो स्टैंड आउट करते हो? हाँ, कुछ चीजें थीं, जैसे रक्षा मंत्री ने विपक्ष की आलोचना की, कहा कि आप सेना की कामयाबी की तारीफ करने के बजाय नुकसान का ब्यौरा मांग रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये सेना का मनोबल गिराता है। फिर बीजेपी के तेजस्वी सूर्या और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले के बीच थोड़ी तीखी बहस हुई। मुद्दा था सेना का आधुनिकीकरण और उसमें पिछली सरकारों का क्या रोल रहा, इस पर दोनों के अपने अपने दावे थे। और हाँ, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी काफी चर्चा में रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई, युद्ध विराम का ऐलान व्हाइट हाउस में बैठा कोई गोरा, मतलब विदेशी, क्यों कर रहा है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच खिलवाने का भी विरोध किया। तो कुल मिला के देखें तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में माहौल काफी तनाव भरा था। आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, ये सब खूब चला। बिल्कुल सही कहा।
एक तरफ सरकार थी जो अपनी कार्रवाई को बड़ी सफलता बता रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी। दूसरी तरफ विपक्ष था जो पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा था, सवाल उठा रहा था। और ये बहस अगले दिन भी जारी रहने वाली थी। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी पारदर्शिता और जो राजनीतिक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, उसके बीच कितना गहरा तनाव है, कितनी जटिलता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी उठेगा और हमारे मन में भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील ऑपरेशंस में जो पब्लिक स्क्रूटिनी होती है, जो संसदीय जांच होती है, उसमें पारदर्शिता कितनी हो, और जो ऑपरेशन की गोपनीयता जरूरी होती है, उसके बीच वो सही संतुलन, वो फाइन बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है।